पैसिव वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जिससे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो पहला क्वेश्चन है, ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन बाय हिज फ्रेंड। आप लोग एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या करना है, या तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या तो पैसिव वॉइस है, ये भी पहचानना है आपको। तो हमें पता है कि जब भी आप लोगों का वाज आ जाएगा, वर आ जाएगा और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो ये मेरा पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हम इसे एक्टिव स्ट्रक्चर में ले जाएंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे तो ये मेरा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि कुछ भी हो जाएगा। वाज टेकन को हमें टुक बना देना है, वाज टेकन को टुक बनाओगे। अब इस पहले क्वेश्चन में देखो, पहले ऑप्शन में कि क्या हमने वाज टेकन को टुक बनाया, नहीं, वर टेकिंग बना दिया, गलत है। टुक बना दिया यहाँ पे, ठीक है, टुक यहाँ भी है, टुक यहाँ भी है, ठीक है। अब दूसरी बात कहाँ पे फोकस करना है आप लोगों को, ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल इन इन अ क्रिटिकल कंडीशन बाय हिज फ्रेंड। जो भी शब्द बाय के बाद होगा, बाय के बाद जो भी शब्द होगा वो आप लोगों को उठा के आगे सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, उसके दोस्तों के द्वारा ये आगे आ जाएगा, यानी हिज फ्रेंड्स आपका आगे आएगा। ठीक है, हिज फ्रेंड्स आगे आएगा, यानी कि ये ऑप्शन मैंने फिर से एलिमिनेट कर दिया। एग्जाम में बिल्कुल यही आप लोगों को तरीका अपनाना है। अब हमें याद देना है, याद करना है, जो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया है उस सब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर मेरा आलतू फालतू जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्ट में लिख देना है। हिज फ्रेंड के बाद आपको वर्ब लिखना है, जो कि ये रहा वर्ब, ये रहा सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब है क्या, नहीं, इसने पहले ही आलतू फालतू चीजें जो है आप लोगों के एक्स्ट्रा चीज जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो डाल दिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड लिसन टू हिज सगेसियस वर्ड्स ऑल द टाइम। एक बात अब नेक्स्ट याद रखना आप लोग, एक्टिव पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग या तो विल मिल जाए या तो हमें मॉडल वर्ब मिल जाए एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो इन दोनों के बाद आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्योंकि ये इसका रूल है एक्टिव का। ठीक, अब हमें एक बात याद रखना है, जब भी हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो विल के साथ बीई लगाएंगे, बीई के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे मॉडल वर्ब जो है वही रहेगा, बट बीई रहेगा और थर्ड फॉर्म रहेगा। शुड के साथ हमें बीई चाहिए और थर्ड फॉर्म चाहिए, बीई थर्ड फॉर्म, बीई थर्ड फॉर्म, बीई थर्ड फॉर्म, बीई थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना। तो इसमें क्या कह रहा है, जो भी आप लोगों का वर्ब होगा, जो भी आप लोगों का यहाँ पे वर्ब, सॉरी, जो भी यहाँ पे आप लोगों का मेन वर्ब और वर्ब होगा, उसके बाद वाला जो शब्द होगा, उसके बाद वाला शब्द शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वाला शब्द आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। तो हिज सगेसियस क्या है, हिज सगेसियस आप लोगों का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हिज सगेसियस हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि आगे आ जाएगा। यानी कि सगेसियस अगर आप लोग आगे ले आओगे तो ऑल द टाइम वाला ऑप्शन हट जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, हिज सगेसियस वर्ड्स तक होना चाहिए। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके बाद अपना वर्ब ले आओ। ठीक है, इसके बाद अपना हम लोग क्या करेंगे, वर्ब ले आएंगे। तो वर्ब कौन सा है इसके अंदर, तो वर्ब हम लोगों का क्या हो जाएगा, शुड, शुड हमारा वर्ब है। तो हिज सगेसियस वर्ड्स शुड बी लिसन्ड, सिर्फ शुड बी लिसन तक काम चलेगा क्या, नहीं, बाकी चीजें कहाँ गई, बाकी चीजें कहाँ गई, कौन सी चीजें, तो ऑल द टाइम वाला, तो ये हट जाएगा। अब हिज सगेसियस वर्ड शुड बी लिसन टू ऑल द टाइम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है, ऑल द टाइम शुड बी लिसन टू नहीं, मुझे वर्ड्स के बाद अपना वर्ब चाहिए। ये देखो, वर्ब बाद में ले आया है, पहले ऑब्जेक्ट ले आया है। क्लियर, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट द टास्क। इसमें क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में ले जाना है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस में आप लोगों को ये याद रखना है, एक साधारण सी बात बोली जा रही होगी। ठीक है, साधारण बात बोली जा रही है, उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति होगा जो वो काम करेगा। ठीक है, अब हमें इसी सिंपल को, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट द टास्क, इसको चेंज करना है कंपाउंड में। कंपाउंड को चेंज करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, एक रूल होता है आप लोगों का फैन बॉयज वाला। ठीक है, जो भी शब्द हमारे, फैन बॉयज का मतलब क्या हो जाता है, फोर। ठीक है, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, जो भी हमारे सेंटेंस इन सारे शब्दों से जुड़े हुए रहते हैं वही मेरा कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल्दो इनमें से कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, बट एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए को आपको सबसे सटीक बताना था, सबसे सटीक में आपको ऑप्शन नंबर ए ही था। कंपाउंड सेंटेंस में आपको यहाँ पे ही के बाद कंप्लीट्स भी लगाना था। समझ आया आप लोगों को, बिकॉज आपको कंपाउंड सेंटेंस में दो चाहिए होते हैं, जो आप लोगों का काम करने वाला होता है, डूअर होता है, उसको 2 बार लिखो।
देखो, ठीक है, क्योंकि दो क्लॉज चाहिए। तो क्लॉज हमारा कैसे बनता है, दो क्लॉज हमारा तब बनता है जब हम सब्जेक्ट और वर्ब देते हैं। इस वाले में देखो सब्जेक्ट गायब है, बट यही आंसर आपका सबसे सटीक माना गया है। ही इज विलिंग येट अनेबल टू अंडरटेक द वनरस टास्क। इसमें क्या बताना है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि येट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ही इज विलिंग, फिर भी अनेबल टू अंडरटेक, यानी कि जब कोई बात हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, जब कोई बात हालांकि, क्योंकि, ऑल्दो, दो, थ्रो, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऑल्दो आ जाए आप लोगों का या फिर थो वर्ड आ जाए, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ये येट आ जाए आप लोगों के, ये सारे के सारे कॉन्ट्राडिक्ट वाले वर्ड होते हैं जो कि अपोजिट बात करते हैं, ठीक है, अपोजिट बात। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर रहेगा आप लोगों को कि जब भी दो अपोजिट बात करने वाले शब्द आ जाए आप लोगों के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखो, एक सेकंड, आई विल पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन। इस वाले में वैसे वो वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वाला क्वेश्चन, इसमें येट हमारा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम येट जो है वो प्रेपोजिशन है, बट आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि येट आपका कॉन्ट्रास्ट आइडिया बता रहा है, अपोजिट आइडिया बता रहा है, तो ये मेरा कंजंक्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, आई विल पे। अब एक बात याद रखना, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग बनाओगे, तो जब भी मुझे विल मिलेगा तो डायरेक्ट के अंदर, तो विल को हम चेंज करते हैं वुड में, ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखना, विल को चेंज करोगे वुड में, तो वुड हमारे आंसर में होना चाहिए। देखो ये विल लिखा हुआ है, इसको हटा दो, ठीक है। क्या इतने बड़े सेंटेंस का इतना सा आंसर होगा, नहीं, ये भी हटा दो, ऑप्शन दो ही है, ही रन अवे, ठीक है। अब देखो वो चिल्लाया और भाग गया फ्रॉम द सीन, वह चिल्लाया और भाग गया जगह से, उस जगह से वो चला गया। अब मुझे इसमें बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे सटीक आंसर यही माना गया इसका, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ही रन अवे फ्रॉम द सीन एंड देन साउटेड, नहीं, वो पहले चिल्लाया फिर भाग गया, पहले चिल्लाया फिर भाग गया, ये क्या कह रहा है, पहले भाग गया फिर चिल्लाया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। तो इस एग्जाम में मैंने एक चीज देखा है, इसका जो पीवाईक्यू है, इसमें बिल्कुल सटीक मतलब ऐसा है कि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, बट ठीक है, जिस आंसर को सही माना गया वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि थोड़ा मिलता जुलता आंसर भी इसमें सही जाता है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी बच्चे ने किया। एक बात याद रखना, टाइम एंड टाइड को कभी कभी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, कुछ एग्जाम में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें टाइम एंड टाइड को क्या माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, एज अ यूनिट माना जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर को एज अ यूनिट मान के हम क्या देते हैं, सिंगुलर वर्ब देते हैं। इसलिए इस एग्जाम में हम लोगों ने क्या किया था, इस एग्जाम में हमने टाइम एंड टाइड को वैसे तो हम प्लूरल ही मानते हैं, बट इस एग्जाम में आपका वेट्स सही माना गया था, ठीक है। क्लियर है, तो ये दोनों आंसर सही है आप लोगों का, इस एग्जाम में इस वाले आंसर को सही माना गया था। क्लियर। अगला, आफ्टर बीइंग चेंज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम द थिef वाज फाइनली रन इन, इसमें आपको रन इन का इडियम बताना है कि इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो रन इन का मतलब होता है मारना नहीं, एप्रीहेंडेड होता है, एप्रीहेंडेड का मतलब होता है पकड़ जाना, जिसको आपने अरेस्ट कर लिया तो फाइनली उस थिफ को रन इन, रन इन क्या मतलब, रन इन का मतलब उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। व्हाट अ टेरिबल फॉरेस्ट फायर, आप लोगों को पंचुएशन मार्क के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कह रहा है व्हाट अ टेरिबल फॉरेस्ट फायर में क्या लगाओगे आप लोग, तो कई बच्चे सोचेंगे इंट्रोगेशन वाला लगा देते हैं, लेकिन नहीं, व्हाट अ टेरिबल फॉरेस्ट फायर का मतलब ये मैं सडन फीलिंग को बता रही हूँ। जब भी आप लोगों के अंदर कोई अचानक से फीलिंग उत्पन्न हो, अचानक से आपकी बात कुछ दिखे, अचानक से आप कोई चीज बोलोगे, तो उस शब्दों के साथ हम लोग, उस सेंटेंस के साथ या उस शब्द के साथ हम लोग एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। नो सूनर हैड ही रिटर्न होम डैश ही वाज कॉल्ड अगेन, नो सूनर का रूल आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो नो सूनर होता है हमारा, नो सूनर अपने बाद एक शब्द लेता है जिसको हम बोलते हैं देन, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है आप लोगों का हार्डली, एक होता है आप लोगों का स्कार्सली, ठीक है, एक होता है आप लोगों का बेयरली। ये जो सारे शब्द हैं ये अपने बाद क्या लेता है, ये सब अपने बाद WHEN वैन लेता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर लेना, नो सूनर अपने बाद देन शब्द का इस्तेमाल करता है। क्लियर है। अब फ्लिपेंट रिमार्क का मतलब क्या होता है, फ्लिप मारना। इसका रिमार्क मतलब इस तरीके को बात को आपको क्या बोलना है, फ्लिपेंट रिमार्क का मतलब क्या है, कोई चीज सीरियस है, नॉन सीरियस है, आयरॉनिकल है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है एक तरीके से स्ट्रॉइक, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ठीक है। तो एक बात याद
रखना, फ्लिप वर्ड याद रखना। फ्लिप का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, जो कोई ऐसा इंसान जो कि मैम फ्लिप मार दे, कोई ऐसा इंसान जो फ्लिप मारे। फ्लिप मारने का मतलब कोई ऐसा इंसान जो नॉट सीरियस है, नॉन सीरियस, ठीक है। नॉन सीरियस वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये क्या है, आरसी है। आरसी भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस आरसी में देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना था। यहाँ बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो कि नॉट ट्रू है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग पढ़ोगे, ये मैंने अंडर रेड रेड कर रखा है, इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टू कीप समवन इन गुड टेम्पर का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को क्या करना, ये भी आपका उससे ही आया था, पैसेज से। तो टू कीप समवन इन गुड टेम्पर का मतलब होता है उस इंसान को खुश करना, उस इंसान की चापलूसी करना। बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, जब आप लोग ये पैसेज पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस गॉड। देखो यहाँ लिखा है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस गॉड का मतलब होता है एक भगवान होते हैं चांद के लिए, एक भगवान होते हैं सूरज वाले, एक भगवान होते हैं अंधेरे के लिए, एक भगवान होते हैं सिखाने के लिए। यानी कि इसका मतलब होता है भगवान तरह तरह के हैं। तो मैनी गॉड्स प्रिसाइडिंग ओवर देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी, मैनी गॉड एक्टिंग टुगेदर, ने एक साथ काम नहीं करते हैं। मैनी गॉड गिविंग देयर सेपरेट वेज, हाँ ये हो सकता है बट गोइंग नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे भगवान सेपरेट वे में जाएंगे लेकिन जाते नहीं हैं। क्या करते हैं, प्रिसीडिंग करते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज को, ठीक है। समझ आया कि अलग अलग भगवान है अलग अलग चीजों के लिए। अगला, बाय कप बोर्ड लव का मतलब क्या हो जाता है, कप बोर्ड लव, कप बोर्ड से भी लव है आप लोगों का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लव डेट सीक समथिंग इन रिटर्न। आप ऐसा प्यार करते हो जिसके बदले में आपको कुछ चाहिए, लव डेट सीक समथिंग इन रिटर्न। मैं उस इंसान को तभी प्यार करूंगी जो कि जब मुझे उस चीज में कुछ रिटर्न मिले, वापस मिले। द प्राइमिटिव पीपल्स आइडियाज ऑफ द गॉड वाज प्राइमरी बोर्न आउट। इसका मतलब ये जितनी भी क्वेश्चन है आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि जो आपका बोला जा रहा है द प्राइमिटिव पीपल्स के जो आइडिया है ऑफ गॉड का, वो क्या है, तो वो है आप लोगों का फियर एंड ग्रीड, लालच, ठीक है। डर और लालच, भगवान से आप क्या सोच रहे हो, डर एंड लालच। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी पीवाईक्यू ही है सीबीएसई का। इसमें देखो, सी डैश द कंप्यूटर आफ्टर सी नोटिस इट वाज डैमेज। उसने क्या किया, रिटर्निंग, रिटर्निंग नहीं आएगा क्योंकि रिटर्निंग से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि मिस है। सी तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। सी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर सी नोटिस इट वाज डैमेज। रिटर्न हो सकता है, हाँ हो सकता है सेकंड फॉर्म में। रिटर्नेबल क्या है, एडजेक्टिव। मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट के लिए मुझे वर्ब चाहिए, तो रिटर्नेबल एडजेक्टिव है। रिटर्न्स हो सकता था, ठीक है, दोनों हो सकता है। बट जब मैं आगे पढ़ूंगी तो लिखा हुआ है पास्ट में, नोटिस्ड और डैमेज, ये दोनों शब्द मेरे पास्ट में है, तो मुझे भी यहाँ भी पास्ट चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा और मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वरना मेरा डी भी सही था। वॉचिंग कार्टून्स ऑल द डे लॉन्ग इज बैड फॉर द आईज ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी पीवाईक्यू है आप लोगों का, मैंने पहले भी करवाया है। कार्टून्स को देखना, वॉचिंग कार्टून्स ऑल डे लॉन्ग, तो क्या करना, वॉचिंग कार्टून्स ऑल डे लॉन्ग इज बैड, ज्यादा देर तक देखना इज बैड है, किस चीज के लिए बैड है, तो बैड फॉर द आईज ऑफ चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस ऑलरेडी प्लूरल में है, चिल्ड्रंस ऑलरेडी प्लूरल है, तो आपको एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चिल्ड्रन कर दो बस। ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों का पैराजम्बल का है। तो बी नरेटिंग से सेंटेंस शुरू होगा, नहीं। एक शब्द आप लोगों को पता होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जिसमें विल बी आईएनजी लगाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, विल बी आईएनजी लगाते हैं। तो आर और पी मेरा पेयर में है, आर पी मेरा पेयर में है, एज अ ग्रामर, ग्रामर के रूल की बात करें तो आर पी मेरा पेयर में बन रहा है। आरपी पेयर में है, आरपी पेयर में, आरपी पेयर में नहीं है, आरपी पेयर में है, ठीक है। अब क्या ए स्टोरी से शुरू करोगे, नहीं। टुमारो से शुरू करोगे, नहीं। एस से शुरू नहीं करेंगे। एक स्टोरी, हाँ हो सकता है, यानी कि आर या क्यू वाला सेंटेंस सही है। क्यू से देखते हैं तो अ स्टोरी, आई विल बी नरेटिंग टुमारो, नहीं। आपको पहले बताना है कि आई विल बी नरेटिंग, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट क्या है कि मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वर्ब, तो वर्ब मेरा बी नरेटिंग करूंगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक स्टोरी हो जाएगा। कब करूंगा, तो टुमारो करूंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा सा था तो आप लोग तुरंत बता दोगे, वरना कई बार हार्ड हार्ड भी आते हैं। बिकॉज द फ्लाइट वॉज कैंसल सम पैसेंजर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द एयरपोर्ट। बिकॉज द फ्लाइट वाज कैंसल, फ्लाइट को कैंसिल किया गया किसी के द्वारा, फ्लाइट खुद से कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, फ्लाइट एक ही है, फ्लाइट के साथ वर्ड लगाओगे, नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन सही है कि नहीं, अभी हम देखेंगे। फ्लाइट के साथ वर्ड नहीं लगाओगे क्योंकि फ्लाइट एक से ज्यादा नहीं है, फ्लाइट सिंगुलर है।
फ्लाइट वाज कैंसलिंग का मतलब एक्टिव सेंटेंस है कि फ्लाइट खुद से कैंसिल हो रहा है, नहीं, फ्लाइट को कोई और इंसान कैंसिल कर रहा है। फ्लाइट्स वाज कैंसलिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है मैम, क्योंकि फ्लाइट खुद से कैंसिल नहीं होगा। दूसरी बात, फ्लाइट एक से ज्यादा लिखा है और वाज गलत हो जाएगा, तो यहाँ सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द फिट एंड फाइन क्वेश्चन। ठीक है, ही राइट्स डेस आर्टिकल्स विच मेक द पीपल थिंक्स अबाउट द सिचुएशन अराउंड देम। उसने लिखा, आर्टिकल्स लिखा, उसने लिखा, क्या लिखा, आर्टिकल्स। नाउन है, नाउन की जो खासियत बताए वो मेरा एडजेक्टिव होता है। उस, ये क्या है, मेरा वर्ब है, ये क्या क्या है, मेरा एडजेक्टिव है, ये क्या है, मेरा वर्ब है, ये क्या है, मेरा वर्ब है। ठीक है, उसने लिखा, उसने क्या लिखा, उसने लिखा सोच, थॉट्स, यहाँ पे नाउन आ जाएगा। ठीक है, उसने लिखा, आर्टिकल, एडजेक्टिव चाहिए। उसने कैसे आर्टिकल्स लिखे, तो थॉटफुल आर्टिकल्स लिखे, थॉटफुल मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन लास्ट था आप लोगों का। ऐसे ही हम लोग क्लास की सारी पीडीएफ्स यहाँ मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई डिस्कशन हो तो आप लोग इस टेलीग्राम को जुड़ के कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों की रेगुलर क्लासेस मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर की भी मिलने लगेगी। आप लोगों को हिंदी की भी मिलेगी, कंप्यूटर की भी मिलेगी, तो टेंशन मत लो। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तीनों चैनल हमारे हैं, परीक्षा गुरुकुल के नाम से भी मैं इंग्लिश की क्लासेस करवाती हूँ, सिलेक्शन लैब पे भी इंग्लिश की क्लासेस हो रही है, आप लोग जरूर देखना। विश्वास जीएस एकेडमी के नाम पे जीके जीएस आप लोगों को सर करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अगर कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो मुझे बता देना। अदरवाइज क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है, क्या टाइमिंग होगी, रिकॉर्डेड होगी कि लाइव होगी, वो हम लोग कुछ दिन बाद आप लोगों को अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो हमारे मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।